एक्सरसाइज 8.2 शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। कह रहा है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। ये आपको वैल्यू पूछ रहा है, तो आप वैल्यू बता सकते हैं। साइन 60 की आप पेज पलट के देख सकते हैं। तो साइन 60 डिग्री की होती है वैल्यू √3/2। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी √3/2, क्योंकि रिवर्स में हम लिखते हैं। प्लस साइन 30 डिग्री की आपकी वैल्यू होती है 1/2 इंटू कॉस 60 डिग्री की आपकी वैल्यू होती है 1/2। इंटू करते हैं इसका √3 का √3 में इंटू, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 3 और 2 2 जा 4 प्लस 1 इंटू 1 और 2 2 जा 4। इसको हम ऐड करेंगे तो ये आपका एलसीएम 4 आ जाएगा। 3 + 1 = 4/4 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। सेकेंड पार्ट देखते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। आप वैल्यू बता सकते हैं। 2 इंटू टेन 45 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी 1, यानी 1 का स्क्वायर प्लस ये एंगल का स्क्वायर नहीं हो रहा है, ये पूरे सम मतलब पूरे टर्म का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस कॉस 30 की आपकी वैल्यू होती है √3/2, इसका पूरा स्क्वायर हो जाएगा। माइनस साइन 60 डिग्री का सेम वैल्यू होती है आपकी √3/2, इसका भी होल स्क्वायर। 2 इंटू 1 प्लस 3/4 माइनस 3/4, ये वैल्यू आपकी अपोजिट साइन है, कैंसिल हो जाएगी, तो आपका आंसर हो जाएगा 2। थर्ड पार्ट इसका कॉस 45 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। ये चलिए वैल्यू निकालते हैं इसकी। कॉस 45 डिग्री की आपकी वैल्यू हो जाएगी 1/√2 बड़ा वाला फ्रैक्शन। सेक 30 डिग्री की आपकी वैल्यू हो जाएगी 2/√3 प्लस कॉसेक 30 डिग्री की आपकी वैल्यू हो जाएगी 2। 1/√2 अपॉन 2 प्लस एलसीएम लेंगे, अपॉन में 1 हो जाएगा। 2 + 2√3 अपॉन √3, ये आपका बड़ा वाला फ्रैक्शन है। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। 1/√2, ये बड़ा वाला फ्रैक्शन डिवाइड में है, तो जब हम मल्टीप्लाई में लेते हैं तो अपोजिट लिखते हैं इसकी वैल्यू, यानी कि √3/2 प्लस 2√3, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू की मल्टीप्लाई करेंगे, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। √3 अपॉन 2√2, √2 का अंदर मल्टीप्लाई होगा प्लस 2√6। अब इसके बाद से आपको पता है क्या करना है, इसके बाद से हमें रेशनलाइज करना होता है। आपने 9th में रेशनलाइजेशन पढ़ा होगा, और इसके थ्रू जब भी रूट में नंबर नीचे होता है तो उसको हमें ये आपके इस वैल्यू के रेशनलाइज करना है। अगर मैं √2√6 को इधर लिख दूँ और 2√2 को इधर लिख दूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, बिल्कुल हम लिख लेते हैं, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो ये नंबर बड़ा है। और रेशनलाइजेशन आपको पता है, जब भी हम इंटू करते हैं तो बीच में जो साइन रहता है वो अपोजिट का लगाते हैं। तो पहले में कर लेते हैं, फिर आप देखिए 2√6 प्लस 2√2, सेम आपका यही नंबर है। अगर दोबारा यहाँ पे जाए तो वही नंबर आएगा। अब इस वैल्यू का हम रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। इंटू 2√6 माइनस 2√2 अपॉन 2√6 माइनस 2√2, √3 ब्रैकेट 2√6 माइनस 2√2 अपॉन, अब देखिए आप नीचे का
इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूले पर आपका सेट हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2√6 का होल स्क्वायर माइनस 2√2 का होल स्क्वायर। आगे स्टेप चला जाएगा आपका, ये आपका अंदर मल्टीप्लाई आ जाएगा 2√18 माइनस 2√6 अपॉन 2 जा 4, 4 6 जा 24 माइनस 2 जा 4, 4 जा 8। आगे स्टेप देखिए, 2√18 माइनस 2√6 माइनस करेंगे यहाँ से, तो 24 में से 8 आपका माइनस होगा तो 16 आएगा। फिर यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लिया तो हमारे पास बचा 2√18 माइनस √6 अपॉन 2 इंटू 8 बना लीजिए इसको, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका बचा √18 माइनस √6 अपॉन 8। अगर आप इसको रूट में से तोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 3 9, 9 2 18 माइनस 3 इंटू 2 अपॉन 8। इसको इसलिए तोड़ रहे हैं क्योंकि ये नंबर कुछ इसमें बाहर आ सकता है, तो बिल्कुल बाहर आ सकता है। ये 3 दो पेयर में है तो एक बाहर आएगा, तो 3√2 माइनस √6, इसमें से कुछ बाहर नहीं आएगा तो इसको मल्टीप्लाई करके वैसे ही लिख दें अपॉन 8। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। सारी वैल्यू आप देख लीजिए क्या है। साइन 30 डिग्री का आपका वैल्यू होता है 1/2 प्लस tan 45 डिग्री की 1 होता है माइनस कॉसेक 60 डिग्री। कॉसेक 60 डिग्री आपका होता है 2/√3। ये बड़ा वाला फ्रैक्शन। सेक 30 डिग्री का होता है आपका 2√3 प्लस कॉस 60 डिग्री का 1/2 प्लस कॉट 45 डिग्री का 1। इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका बड़ा वाला फ्रैक्शन है, इसको याद रखिएगा आप, ठीक है। अभी तो आप ऊपर वाले का फ्रैक्शन को लीजिए। अगर मैं इन लोग का एलसीएम लूँ, ऊपर वाले में एलसीएम लूँ फ्रैक्शन के, तो मेरे को आएगा आपका 2√3, ठीक है। यहाँ पे आएगा आपका √3 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2√3 क्योंकि अपॉन 1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 2 जा 4 बड़ा वाला फ्रैक्शन। अब यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे, 2√3 यहाँ पे भी आएगा, तो यहाँ पे आएगा 4 प्लस √3 प्लस 2√3, यहाँ पे 1 है आपका। तो अब देखिए आप 2√3 से 2√3 कैंसिल है आपका। अब आपका नीचे बचेगा √3 प्लस 2√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस √3 प्लस 2√3। अब देखिए ये भी √3 में, ये भी रूट में सेम रूट में है, तो अब आप इनको ऐड कर सकते हैं। ये आपने 9th में पढ़ा होगा, इसका एक अलग ही चैप्टर था आपका। तो चलिए ऐड करते हैं। ये हो जाएगा आपका 3√3 माइनस 4 अपॉन, ये आपका हो जाएगा 4 प्लस 3√3। अब इस नंबर का हम रैशनलाइजेशन करेंगे। 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4 इंटू 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4। देखिए यहाँ पे नंबर पॉजिटिव में था, यहाँ नेगेटिव नंबर हो गया। उसके बाद से एक चीज़ आपने देखा होगा कि यहाँ पे नंबर जो है कि 4 प्लस
3√3 है, यहाँ पे 3√3 + 4 होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले नंबर से आपका मैचिंग करे इसलिए। और सिस्टमेटिक वे में नंबर आपको लिख सकते हैं, आपको सॉल्यूशन करने में इजी हो जाएगा। अब देखिए कैसे, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर में चेंज जाएगा, 3√3 - 4 का होल स्क्वायर, और नीचे जो आपका होगा a + b × a - b के होल स्क्वायर पे फॉर्मूला पे सेट हो जा रहा है। ठीक है, तो आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा a² यानी कि 3√3 का होल स्क्वायर -4 का स्क्वायर। अगर ऊपर वाले फॉर्मूले को तोड़े तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 प्लस 4 4 जा 16 -2 × 3√3 × 4 अपॉन 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 -4 4 जा 16। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसको ऐड करेंगे तो ये आपका वैल्यू आएगा 43 -2 3 या 6, ठीक, 6 4 जा 24, √3 का √3 सेम रहेगा आपका। इसमें आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपकी वैल्यू आएगी 11, और दैट इज़ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट है इस 1 नंबर क्वेश्चन होगा। तो देखिए इसमें क्या है, जल्दी से देख लीजिए। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। इसको सॉल्व करते हैं तो 5 का 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री की आपकी वैल्यू कितनी थी? 1/2, तो इसका ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री का आपका वैल्यू होता है 2√3, ठीक है, 2/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 10/45 का आपका 1 होता है, तो 1 का होल स्क्वायर। बड़ा वाला फ्रैक्शन साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की आपकी वैल्यू होती है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस साइन 30 कॉस 30 डिग्री का होता है आपका √3/2, इसका भी स्क्वायर। आगे देखते हैं, तो चलिए 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, तो ये 1/4 प्लस 4 इंटू 2 2 जा 4, और नीचे आपका स्क्वायर होगा तो √3 इंटू √3 का होता है 3 माइनस 1 अपॉन 1/4 प्लस 3/4, √3 का स्क्वायर होता है आपका 3 और 2 2 जा 4। पूरा स्टेप आप देखते चलेगा क्योंकि इसमें सॉल्यूशन थोड़ा टफ होने वाला है, टफ भी नहीं है बट इसमें फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कुछ ज़्यादा है। तो अब चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 5 इंटू मैं इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/4 प्रॉपर नंबर चेंज कर लिए, प्लस 4 4 जा 16, 16/3 माइनस 1 अपॉन, ये सेम बेस के है तो इनको ऐड कर लेते हैं, सेम बेस है 4 4 तो इनको ऐड कर लिए। आगे इन नंबर में अब हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेते हैं तो नीचे आपका जो एलसीएम आएगा 4 इंटू 3 हो जाएगा आपका, तो 4 इंटू 3। तो चलिए अब ऊपर आपका 5, 4 से 4 यहाँ पे कैंसिल हुआ तो बचा आपका 3 प्लस, अब यहाँ पे 16/3 है तो 3 से 3 कैंसिल होगा यहाँ से, और आपका 16, तो 16 के बाद यहाँ कितना बचा 4 माइनस, और ये आपका टोटल मल्टीप्लाई 1 से यहाँ पे हो रहा है तो 1/1 यानी कि 4 इंटू 3। ये बड़ा वाला फ्रैक्शन ये आपका हो जाएगा 4/4,
तो ये नंबर ही आपका कैंसिल हो गया, नीचे 1 बचा। चलिए आपका डिनोमिनेटर ही ख़त्म हो गया, तो 5 3 जा 15 प्लस 16 4 जा 64 माइनस 4 3 जा 12 अपॉन ये हो जाएगा 4 3 जा 12। अब इनको हम ऐड करते हैं, तो ये ऐड करने पे हमारा जो नंबर आएगा आपका आएगा 79। 5 + 4 9 और 1 और 6 7 माइनस 12 अपॉन 12। ये आपका लास्ट में आंसर आएगा 67। 9 में से 2 गया 7, 7 में से 1 गया 6 अपॉन 12, और ये रहा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको बोला है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो इसमें आपका ये MCQ क्वेश्चन है, तो इसमें चेक करते हैं पहले। 2 10 30 डिग्री अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। 2 × 10 30 डिग्री की आपकी वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन 1 + 10 30 डिग्री की आपकी वैल्यू 1/√3। तो इसका ये स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 2/√3 अपॉन 1 + ये बड़ा वाला फ्रैक्शन है 1 + 1/3। √3 × √3 का स्क्वायर होता है आपका 3। अब नीचे वाले का पहले एलसीएम लेते हैं, क्योंकि ऊपर आपका प्रॉपर नंबर बन चुका है। तो ये हो जाएगा आपका 3 + 1/3। तो ये आपका नंबर हो जाएगा 2√3 अपॉन 4/3। ये बड़ा वाला फ्रैक्शन है आपका। आगे इसको सॉल्व करते हैं। 2/√3 इंटू, अब ये इंटू लगा, ये डिवाइड का साइन है, अगर इंटू लगाएंगे तो ये अपोजिट में या फिर इसका उल्टा नंबर लिख देते हैं। तो ये आपका नंबर है 3/4। तो ये आपका हो जाएगा 2 टाइम्स में कटेगा, और ये 3 और ये 3, ये √3 यहाँ पे बचेगा। तो √3/2, और √3/2 किसका वैल्यू होता है? अगर हम देखें इसमें आपका क्वेश्चन में दे रखा है साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री। तो आपका इसमें कौन सा वैल्यू होगा? ए की वैल्यू होगी आपकी। साइन 60 डिग्री की ये वैल्यू होती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट, मतलब इसमें दे रखा आपका 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। 10 45 की वैल्यू तो आपको याद ही होगी कि 10 45 की हमेशा 1 आ रहा है, और cot 45 की भी 1 आ रहा है। तो चलिए आप मल्टीप्लाई करिए। 1 - 1 का स्क्वायर अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर। तो 1 - 1 1 होगा, स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 1 + 1, ये आपका ऊपर नंबर 0 हो जा रहा है। तो 0.2 क्या होता है नंबर आपका? 0, और ये आपका आंसर हो जाएगा। और इसमें जो आपका ऑप्शन का आंसर सही है वो डी हो जाएगा, डी सही होगा इसमें आपका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट, यानी कि सॉरी बार बार बोल दे रहे हैं, थर्ड पार्ट इसका देखिए। साइन 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन a = 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। क्या वैल्यू रखे कि ये आपका इक्वेशन बता रहे हैं, समेशन जो बता रहा है, ये इसके मतलब कि प्रूफ कर दे कि इक्वल है दोनों। तो ठीक है, तो चलिए पहला हम शुरू से ही करते हैं, ऐसे ही रख के देखते हैं। तो पहले हम 0 लेट करके देखते हैं। लेट a = 0 डिग्री मान लेते हैं हम। साइन 2 × 0 = 2 sin 0 डिग्री। हमने 0 डिग्री इसको मान लिया। चलिए साइन 2 × 0 यानी कि 0 डिग्री = 2 sin 0 डिग्री। चलिए वैल्यू पुट करते हैं।
साइन जीरो की वैल्यू आपकी जीरो होती है, इक्वल टू 2 इंटू साइन जीरो की वैल्यू जीरो, जीरो इक्वल टू जीरो, यानी कि पहला ए ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इसको फॉलो कर दे रहा है, बाकी और फॉलो ही नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ देखते हैं, लास्ट पार्ट है ये। वैल्यू इसमें आपकी क्या बोल रहे हैं, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा। पहले तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। 2 इंटू tan 30 की आपकी वैल्यू होती है 1/√3, 1 माइनस tan 30 डिग्री वही √1/√3, लेकिन इसका स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 2/√3, इसका ये इंटू हो गया इसमें, अपॉन 1 माइनस 1/3, √3 का स्क्वायर होता है √3, 2/√3, इसका एलसीएम ले लेते हैं तो हो जाएगा 3 माइनस 1/3, ये बड़ा वाला फ्रैक्शन है आपका। 2/√3 इंटू, अब ये मैंने डिवाइड को हटा के इंटू लगाया, तो ये जो नंबर है ये अपोजिट में लिखेंगे, यानी कि 3/3 माइनस 1, 2/√3 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, ये आपका बचा 3 अभी डायरेक्ट रैशनलाइज नहीं करते, आपको मैं रैशनलाइज करके दिखाता हूँ। 3/√3, इस नंबर का हम रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे, ये क्लास 9th में अपने पढ़ रखा है, तो इंटू √3/√3, ये आपका हो जाएगा 3 अपॉन नीचे हो गया आपका 3, ये 3 से 3 कैंसिल, तो आपकी जो वैल्यू आएगी √3। और √3 किसकी वैल्यू होती है, आप देख सकते हैं टेबल में, ये होता है tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री जो आपका ऑप्शन है इसमें सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3, tan a प्लस बी इक्वल टू √3। अब आपको देखना पड़ेगा tan में √3 की वैल्यू कब होती है, तो ये होती है tan 60 डिग्री की, तो tan a प्लस बी इक्वल टू tan 60 डिग्री। अब tan से tan आपके नेगलेक्ट हो जाएंगे, कैंसिल नहीं करते इसमें, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, ये एक आपका इक्वेशन हो गया फर्स्ट। सेकंड आपको बोल रहा है tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, चलिए tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, अब 1/√3 कब वैल्यू होती है, tan 30 डिग्री में, तो tan a माइनस बी इक्वल टू tan 30 डिग्री, ये आपके नेगलेक्ट हो जाएंगे, कटते नहीं है, ऐसे काटते नहीं है, ठीक है। tan a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, ये आपका इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्यों, क्योंकि जो अपोजिट साइन वैल्यू है वेरिएबल नंबर वो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, ऐड करेंगे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2a इक्वल टू 90 डिग्री, और a आपका हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। ये आपका 2 डिवाइड में जाएगा, देख लीजिए आप, a को ऐसे लिखेंगे 90/2, तो ये आपका हो जाएगा 45, डिवाइड करेंगे तो a हो गया 45। नेक्स्ट b की वैल्यू देखेंगे, b की वैल्यू आपकी फर्स्ट इक्वेशन में ही रख देते हैं। चलिए हमारा a 45 आया, यानी कि यहाँ पे 45 प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, तो b इक्वल टू, ये इधर पॉजिटिव है तो इधर जाएगा तो नेगेटिव, तो 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो b की आपकी वैल्यू हो जाएगी 15 डिग्री, दैट्स योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4,
स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई और आंसर। जस्टिफाई भी करना है, इसमें बताना भी है। तो पहला आपका दे रखा है कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। इसको हम प्रूफ कर लेते हैं। मान लेते कि एंगल ए हम ले लेते हैं 30 डिग्री और एंगल बी ले लेते हैं, यानी बी की वैल्यू 60 डिग्री ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं हम। तो चलिए जस्टिफाई करते हैं अपने अपने आंसर को। पहले मैं LHS लेता हूँ। तो साइन 30 प्लस 60, ये आपकी वैल्यू कितनी आएगी? साइन 30 प्लस 60 करेंगे तो 90 आ जाएगा। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है आपकी? 1। ये तो आपका LHS हो गया। RHS यहीं पे देख लेते हैं हम, इसी को इक्वल कर लेते हैं। साइन ए की जगह मैं 30 डिग्री रखूँगा प्लस साइन बी की जगह मैं 60 डिग्री रख लेता हूँ। तो साइन 30 डिग्री कितनी वैल्यू होती है आपकी? 1/2 प्लस साइन 60 डिग्री की √3/2। तो ये आपकी वैल्यू होगी 1 प्लस √3/2। सेम बेस है तो एलसीएम 2 ही होएगा आपका। तो जबकि यहाँ पे आपका 1 आ रखा है तो ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा, यानी कि ये हमारा जो सॉल्यूशन दे रखा है ये भी फॉल्स हो जाएगा। पहला आपका फॉल्स। सेकंड देखते हैं। सेकंड है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। आप टेबल देखिएगा, जब हम 0 डिग्री से 90 डिग्री में जाते हैं तो क्या हमारी वैल्यू बढ़ती है? तो पहले 0 आता है, फिर 1/2 आता है, फिर 1/√2 आता है, फिर √3/2 आता है, फिर 1 आता है, यानी कि वैल्यू हमारी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो डेफिनेटली ये हमारा ट्रू हो जाएगा। जब हम थीटा इंक्रीज कर रहे हैं 90 से 0 से 30, 45, 60, 90 जा रहे हैं तो वैल्यू भी आपकी इंक्रीज हो रही थी, ये आपका ट्रू। ये था क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पॉइंट आपको क्या बोल रहा है? द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। ये आपका फॉल्स हो जाएगा। देख लीजिए आप खुद ही, 0 डिग्री से जब हम 90 डिग्री में कॉस थीटा में जाते हैं, तो पहले आपकी वैल्यू 1 हो जाती है, फिर √3/2 हो जाता है, फिर 1/√2 हो जाता है, फिर 1/2 होता है, लास्ट में 0 रहता है। यानी कि हम इधर बढ़ रहे हैं, थीटा हम बढ़ रहे हैं तो वैल्यू आपकी घट रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा फॉल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पॉइंट, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। ये तो बिल्कुल ही फॉल्स है आपका। साइन थीटा को ही कॉस थीटा इक्वल बता दिया है। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, आप कोई भी थीटा की वैल्यू ले लिए। साइन 30 डिग्री इक्वल टू कॉस 30 डिग्री, क्या इक्वल होता है? साइन 30 डिग्री की वैल्यू आती है आपकी 1/2, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। अगर हम यही ले लें, साइन 60 डिग्री ले लें, कॉस 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री की √3/2 और कॉस 60 डिग्री की आपकी होती है 1/2। साइन 60 डिग्री की √3/2 और कॉस 60 डिग्री की, तो ये नॉट इक्वल टू है, आपस में नॉट इक्वल टू है, तो डेफिनेटली फॉल्स हो गया आपका। ये था आपका फोर्थ पॉइंट था। फिफ्थ पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है फोर्थ क्वेश्चन का। फिफ्थ पॉइंट है आपका, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। कह रहे हैं कि कॉट ए इक्वल टू नॉट डिफाइंड है, जबकि कॉट मैं 0 डिग्री लेता हूं तो कॉट 0 डिग्री की आपकी वैल्यू कितनी होती है? बिल्कुल नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, आप टेबल में देख सकते हैं। तो ये आपका नॉट डिफाइंड, क्योंकि ए को इसने ले लिया है 0 डिग्री, और ये आपका हो जाएगा ट्रू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, टेक केयर। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो के साथ बिल्कुल जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।